खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना मृतक तुल्य हूँ। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक स्त्री की क्या स्थिति थी वैदिक संस्कृति में और क्या स्थिति है आधुनिक समाज में। तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। श्लोक आया मेरे पास तो मैं सोचा तो लेक्चर दूं या ना दूं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे समाज के लिए, विशेषकर इस्कॉन के हमारे पंजाबी बाग समुदाय के लिए भी। तो मैं विशेषकर सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा और विशेषकर माता जी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो भी हम चर्चा करेंगे उसको खुले दिमाग से सुने और मुझे आशीर्वाद है कि मैंने तैयारी की है इस लेक्चर के लिए। परम पूजनीय भक्ति विकास स्वामी महाराज की पुस्तक है वुमेन मदर और मास्टर्स, और चैतन्य चरित्र का कुछ आर्टिकल्स थे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मैगजीन में। तो वहाँ वुमेन की क्या, स्त्री की क्या स्थिति है उसके ऊपर चर्चा पढ़ के समझ के मैंने कुछ तैयार किया है। तो इतना बड़ा टॉपिक है ये, इसको आधे पौने घंटे में कवर नहीं किया जा सकता। केवल टॉपिक को छुएंगे, एपेटाइजर देंगे, फूड फॉर थॉट, कि हम आगे कुछ सोच सके किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस दिशा में हम चल रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रसंग कार में से कुछ लोग प्रतिदिन नहीं आते, तो प्रसंग ये है कि राजा अंशुमन की वंशावली में गया थे सोदास। उनको वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया कि वो नरभक्षी बन जाएंगे। हालांकि उनका कोई ऐसा दोष नहीं था, लेकिन वो नरभक्षी, उनके अंदर वो प्रवृत्तियां आ गई और वो जंगल में घूम रहे थे। तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को संग करते हुए देखा और तभी उनको एहसास हुआ कि उनको बहुत भूख लग रही है और नरभक्षी है तो वो ब्राह्मण को खाने जा रहे हैं। तो ब्राह्मण को खाने जा रहे हैं तो जो ब्राह्मणी है वो कई तरह की प्रार्थनाएं कर रही है, उसको उनको समझाने का प्रयास कर रही है कि ब्राह्मण हत्या आप नहीं कर सकते, ब्राह्मण हत्या बहुत बड़ा पाप है और ये ब्राह्मण बहुत ही सुशील है, इसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं और आप एक राजऋषि हो, आपको ऐसा घिनौना कार्य नहीं करना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि वो नहीं मान रहे हैं, वो खाने को भी तैयार है। तो फिर अंत में उसकी पत्नी ने यही बोला कि आप इसको खाओगे तो उसको खाने से पहले आप मुझे खा जाओ, क्योंकि इनके बिना मैं मृतक समान। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्त्री को हमेशा निर्भर रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र रहेंगे तो बहुत से कहते हैं कष्टमय जीवन है। और सती की प्रथा बताई है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमने प्रभुपाद के तात्पर्यों में, लेक्चर्स में बहुत बारी सुना है कि जो स्त्री हैं उनको हमेशा पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। और जब विशेषकर स्त्रियां इस्कॉन में ये बात सुनती हैं तो इतना कैसा लगता है सुन के। कई बारी माता जी लोग आती बोलते हैं तो बहुत ज्यादा हमें बताया गया कि स्त्री कम बुद्धिमान है, हमेशा उसको निर्भर रहना चाहिए। बड़ी ईगो हर्ट होती है। जो पुरुष लोग हैं वो इसको रियलाइज नहीं कर सकते, बोले ठीक तो लिखा है करना ही चाहिए ना। तो पुरुष के लिए तो बड़े फेवरेट श्लोक हैं। कुछ लोग हैं भागवत में जो पुरुषों को बड़ा बल देते हैं, देखो क्या क्या लिखा हो, तुम कैसी हो, देखो ऐसे ऐसा होना चाहिए। और ज्यादातर श्लोकों में स्त्री के धर्म की चर्चा होती है, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, पत्नी का ऐसा होना चाहिए, पति के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होती। तो क्यों स्त्री को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, क्यों ऐसा बोला गया है कि उनको हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, पिता के, पति के, पुत्रों के, अकेले नहीं रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसी क्या बात है। तो शिला प्रभु अपने तात्पर्यों में अलग अलग जगह इसके कारण बताते हैं। सबसे पहला तो गीता के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में अधर्म विवाद कुलस्त्रिय स्त्रीशुवाशने जायते वनशंकर। स्त्रियों की रक्षा करनी इसलिए जरूरी है कि स्त्रियों जननी है, संतान उत्पन्न करती हैं। और जितना स्त्रियों के सतीत्व के गुणत्व होगी, क्वालिटी होगी, उतनी अच्छी जनसंख्या होगी। आज समाज की समस्या ज्यादा जनसंख्या नहीं है, आज पूरे मानव समाज की समस्या उस जनसंख्या की जो क्वालिटी है वो बदतर है, बहुत ही खराब है, लो ग्रेड जनरेशन हो रही है। तो लेकिन बाकी सरकारें क्या करें, नहीं जनसंख्या को कम करो, कम कम तो हो कर रहे हैं, बर्थ रेट तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी कैसे उत्पन्न हो रही है, तरह तरह के उत्पाद मच रहे हैं। क्यों? सही संस्कारों के साथ संतान उत्पन्न नहीं हो रही। तो स्त्रियों को संरक्षित करना आवश्यक है कि वो सतीत्व का सही पालन कर सके और सही संतान उत्पन्न कर सके। और प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम उनको एक्सप्लॉइट करें, उनको पर्दे में बंद कर दें, उनको कोई फ्रीडम ही नहीं है, ना अपनी कोई सोच है, कुछ ऐसा मतलब नहीं। और
उनको संरक्षण देने का ये भी मतलब नहीं है कि उनके लाइफ को माइक्रो मैनेज करें। संरक्षण का मतलब है उनको आदर देना। यदि संस्कृति में स्त्री को पूजा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां जिन घरों में, जिस समुदाय में स्त्री की पूजा होती है, वहां देवता रमण करते हैं। और यत्र सिंधु न पूजन्ते सर्वास तत्र अफलक क्रिया, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती, उनका शोषण किया जाता है, वहां सारे के सारे क्रियाएं जो है, काम है, निष्फल हो जाते हैं। हम देखते हैं हमारे दो महत्वपूर्ण ग्रंथों में, रामायण और महाभारत में, मुख्य जो उसका आधार रहा है, स्त्री का अपमान। सीता मैया का अपहरण हुआ तो लंका में युद्ध हुआ और रावण का पूरा के पूरे कुल का नाश हो गया। और इसी ढंग से द्रौपदी का अपमान किया कौरवों ने, उनके पूरे कुल का नाश हो गया। तो आज के समाज में स्त्री को पूरा आदर नहीं दिया जा रहा, तो पूरे समाज में अराजकता है, अशांति है। बहुत आवश्यक है कि स्त्री को सही ढंग से संरक्षण दिया जाए। 1945 में श्रील प्रभुपाद जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे हावड़ा में, तो उन्होंने देखा कि सामने एक युवती बैठी थी जो पहली बारी अपने पति के घर जा रही थी, है ना, एंगेजमेंट के बाद घोड़ा होता है क्या, से जा रही थी, और बहुत बड़ा से पर्दे से ढका हुआ था अपने हाथ पर। साथ में एक सो कॉल्ड आधुनिक स्त्री जा रही थी, उस समय की आधुनिक स्त्री, तो मजाक उड़ा रही थी, इतना बड़ा पर्दा है, वो बाबर उसको उठाती थी, फिर से बंद कर दिया, फिर उठाया, मजाक करते, फिर से बंद कर दिया। तीसरी बार उसने उठाया तो गांव की उसी ने खींच के थप्पड़ मारा उसको और पूरे कंपार्टमेंट में जो लोग थे सब हंस पड़े, जोर से बोले ठीक किया, ठीक किया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो स्त्रियों के लिए संकोच होता है, शाइनेस है ना, वो उनके कहते हैं कवच है, उनकी रक्षा करती है। लेकिन आजकल के जो बताया जाता है, जो एनकरेज किया जाता है मॉडर्न कल्चर में, कि ओपन हो जाए ना, कोई ये संकोच वगैरह शर्म करना, ये तो क्या दूसरी बात है। तो लेकिन ये स्त्रियों के कवच था। तो ये कारण है कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन करना चाहिए। एक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी कॉलेज में कहीं लेक्चर दे रहे थे, तो यही बोले थे, वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड। तो एक यंग लड़की आई, बोला किससे किससे प्रोटेक्शन करना है, क्यों प्रोटेक्शन करना है? प्रभुपाद ने बोला फ्रॉम लस्टी मैन, कामुक पुरुषों से। दूसरा कारण यह है कि स्त्रियों को संरक्षण में रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत सरल होती है, बच्चों की तरह। उनका नेचर इमोशनल होता है और इजिली उनको बहकाया जा सकता है। तो जो हमारे अक्सर लोग, ये कई माता जी लोग आके पूछते हैं कि औरतों को, माताओं को ऐसे क्यों बोला कि वो कम बुद्धिमान है, जबकि हम देखते हैं जब बोर्ड के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो माताओं के नंबर ज्यादा होते हैं लड़कियों के नंबर लड़कों से, है ना, हर जगह। और हम अपने भक्ति ग्रुप में भी देखते हैं कई बार माता जी लोग बहुत सिंसियर होती हैं भक्ति में, प्रभु जी लोगों के पास टाइम नहीं है, कम सिंसियर होते हैं। और तो फिर ऐसा क्यों बोला गया वो कम बुद्धिमान है? तो ऐसा नहीं है, बुद्धिमता केवल वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं है, डाटा प्रोसेसिंग नहीं है। वैदिक संस्कृति में बुद्धि का अर्थ ये होता था कि पदार्थ और आत्मा के बीच में भेद देखना, जड़ और चेतन के बीच में भेद देखना, शरीर और आत्मा के बीच में भेद देखना। तो इस संसार में हम बस सभी देहात्म बुद्धि में है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि जो स्त्री शरीर में देहात्म बुद्धि ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आधुनिक युग में हम देखते हैं कि स्त्रियों को एक सेंस ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी फिल्म हो, उनके अर्धनग्न शरीर में दिखाया जाएगा, बहुत आकर्षक रूप से दिखाया जाएगा। साधारणतः स्त्री का रूप बहुत आकर्षक, बहुत विमोहित करने वाला है। जब ऐसा पूरा का पूरा कल्चर है तो स्त्रियों को भी ऐसा लगता है कि उनकी जो रियल उनकी इंपॉर्टेंस है, महत्वता है, वो उनके सुंदर शरीर में, उनके आकर्षक लगने में। तो ऐसी मानसिकता के साथ ये रियलाइज करना कि मैं शरीर नहीं आत्मा, और कठिन हो जाता है, विशेषकर वो स्त्रियां जो कि भक्ति में नहीं जुड़ी हुई। जो प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ी है उनकी मानसिकता अलग है, लेकिन जो साधारणतः स्त्रियां भक्ति में नहीं जुड़ी, उनके लिए देहात्म बुद्धि के स्तर से ऊपर उठना ज्यादा कठिन है पुरुषों के मुकाबले में। तो ऐसी मानसिकता के साथ उनको बहुत ही आसानी से जो पुरुष शोषण करना चाहते हैं उनको बहका सकते हैं। वैदिक संस्कृत में स्त्रियों की नेचर को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज किया, क्योंकि वो जननी है तो उनके दो पहलू, एक स्त्री के व्यक्तित्व के, एक पहलू है जो कि वैदिक संस्कृति में जिस पर जोर दिया जाता है वो मातृत्व का।
माता बनने का उनका रोल, मैटरनल एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है उनका स्त्रीत्व का, नारीत्व का, उनका शरीर, उनका बाहरी रूप रंग कैसा है। तो जो वैदिक संस्कृति में उनके मातृत्व के रोल पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उनको माँ का रोल प्ले करना है, और सभी स्त्रियां माँ बन के अपने आप को परिपूर्ण महसूस करती हैं। और आधुनिक समाज में उनके स्त्रीत्व, नारीत्व कैसे दिखती हैं, कैसे रूप रंग है, क्या उनका व्यक्तित्व है बाहरी रूप से, उनकी क्या अपील है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो क्या हो रहा है फिर, अगर वो इमोशनल है तो मॉडर्न टाइम से उनका ज्यादा शोषण हो सकता है, लेकिन वैदिक संस्कृति में उनकी जो इमोशनल नेचर है, उनका मातृत्व का जो रोल है, वो उनको बहुत हेल्प करता है बच्चों के लालन पोषण। क्योंकि पिताजी लोग जो होते हैं वो बच्चों को अच्छे ढंग से नहीं पालते, तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। यार रात को जाके कहते हैं मैं कर रहा है, कल सुबह काम पे जाना है, अभी ये क्या मलबूत त्याग है, क्या है। और बच्चे कुछ भी कर ले, बच्चों का व्यवहार कोई लॉजिकल थोड़ी होता है। उनको जो माताएं हैं वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, उनको अच्छे ढंग से उनका ध्यान रख सकती हैं। तो ये जो इमोशनल नेचर है उनको भगवान ने इसीलिए दी है कि वो बच्चों को अच्छे ढंग से प्रशिक्षण दे सके, है ना, उनको शिक्षा दे सके, प्रशिक्षण दे सके, उनके भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक रूप से उनका अच्छा विकास हो। और वैदिक संस्कृति में तो स्त्रियों के लिए जो कैरियर ही था, उनके बच्चे थे। अच्छे ढंग से बच्चों को पालना स्त्री की सफलता होती, अच्छा चरित्र उनको देना। जय श्री श्री राधा रानी रमन जी की कृष्ण। तो वही इमोशनल नेचर, अगर प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि वो इमोशनल है तो भक्ति को भी बड़ी सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, और भगवान के प्रति जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, अगर वो माता के अंदर वो है और उसी सेंटिमेंट्स को बच्चों को स्थानांतरित कर रही है, तो बच्चे भी अच्छे भक्त बनते हैं। तो ये जो इमोशनल नेचर है वैदिक संस्कृति के हिसाब से उनको दी गई है भगवान के द्वारा, ये क्योंकि वो बच्चों का अच्छे ढंग से देखभाल कर सके। लेकिन आधुनिक समाज में जबकि वैदिक संस्कृति को बिल्कुल नकारा जा रहा है, यही इमोशनल नेचर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि उनको उनके आसानी से उनको इमोशंस में दे कैन गेट कैरीड अवे। इसलिए स्त्रियों को संरक्षण में रहना आवश्यक है। दूसरा कारण। तीसरा हम देखते हैं कि स्त्रियों का जो उनका शरीर है वो एक बिल्कुल अलग है। कैसे कि जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि पुरुष कभी गर्भवती नहीं होंगे, बच्चे को जन्म स्त्री देती है, अपने घर में 9 महीने स्त्री ही रखती है, उस समय उसको विशेष संरक्षण चाहिए। बच्चे के उत्पन्न होने के बाद वो स्तनपान कराती है, तब उसको विशेष संरक्षण चाहिए। और कुछ आयु के बाद 40-45 साल के बाद स्त्रियों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी मानसिकता में बदलाव आता है, तब उनको विशेष ध्यान और विशेष प्रोटेक्शन चाहिए। तो उनकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जिनमें उनको संरक्षण चाहिए। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि पुरुषों की आध्यात्मिक उन्नति सही ढंग से नहीं हो रही थी वैदिक संस्कृति में, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, तो उन्होंने प्रोटेक्शन के नाम पे, संरक्षण के नाम पे स्त्रियों का शोषण करना शुरू। जैसे कि सती स्वेच्छा से होती थी, स्त्रियां अपने पति से इतनी अटैच होती थी। वैदिक संस्कृति में पुरुष और स्त्री ज्यादा नहीं बोलते थे आई लव यू, आई लव यू, लेकिन कमिटमेंट ज्यादा होती थी। आजकल के टाइम में ये अलग अलग दिखावे हैं, क्या है वो, कौन सा दिन है, वैलेंटाइन डे, और ये करना, वो गिफ्ट देना, ये दिखाना, वो दिखावा करना। शादी होगी तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कहाँ दोनों स्वर्ग से उतरे हैं, और क्या क्या होगा, और उसके बाद बनती नहीं क्योंकि कमिटमेंट नहीं है। लेकिन वैदिक संस्कृति में कमिटमेंट होती थी, केवल शाब्दिक बातें नहीं होती थी, कहने की बात, कमिटमेंट होती थी। कितने कष्ट क्यों ना सहने पड़े, इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि भगवान कर्मों का फल है। इकट्ठे रहते थे, और पुरुष स्त्री इतने आसक्त होते थे, स्त्री को लगता था पति जा रहा है, उसके विरह की अग्नि ज्यादा कष्टदायक होगी बल्कि ये चिता की अग्नि। स्वेच्छा से आप सोचिए वो कूद जाते थे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जल्दी आग में कूदना स्वेच्छा से होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में समाज में ऐसे लगा कि पुरुषों का आध्यात्मिक स्तर कम हो गया, उनको बोला इसका पति तो चला गया, अब कौन पालेगा पोलेगा इसको, कौन इसका ध्यान रखेगा, जबरदस्ती उसको अग्नि की चिता की अग्नि में डालते, जबरदस्ती करते, शोषण। तो
अगर पुरुष तभी स्त्री के संरक्षण कर सकता है कि पुरुष का खुद का आध्यात्मिक स्तर, अगर आध्यात्मिक स्तर उसका नहीं है तो संरक्षण के नाम पे फिर शोषण होता है। और इसी शोषण के कारण ये वुमेन लिबरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। पाश्चात्य देशों में भी ऐसा था। ईसाई धर्म में ऐसा है कि अगर पुरुष ये बता दे कि इस स्त्री का चरित्र ठीक नहीं, बिना किसी प्रूफ के, तो पूरा पत्थर मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती। बिच हंटिंग बोलते, उसको बिच डिक्लेयर कर दिया। वहां पे भी ऐसे इतना शोषण हो रहा था, इसलिए एक फेमिनिज्म शुरू हुआ। क्यों? स्त्रियों को भी समान अधिकार देना चाहिए। कब तक हमारा शोषण होता रहेगा? ठीक है, ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इस प्रॉब्लम का मटेरियल सोल्यूशन निकाला है कि हमें भी एक छूट दी जाए, हम भी खुल के नृत्य कर सके। सबके लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। खुल के नृत्य का मतलब क्या है कि पुरुष जहां मर्जी जाके मैथुन कर, लेकिन बुद्धि लगाए, उसका कष्ट कौन उठाएगा? प्रभुपाद कहते हैं सबको फ्री सेक्स की फैसिलिटी मिल गई, शोषण तो स्त्रियों का ही हो रहा है। पुरुष लोग और इसका फायदा उठा रहे हैं। गर्भवती कौन होगी? स्त्री होगी। पुरुष तो चला जाएगा, बाद में या तो वो अबॉर्शन करेगी या सरकार से कुछ पैसा मांगेगी। शोषण तो स्त्री का ही हो गया। इसमें उनका लिबरेशन कहाँ हो? उनका लिबरेशन का मतलब ही नहीं, उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है। भगवानहीन समाज में क्या लिबरेशन? लिबरेशन क्या? इंद्र तृप्ति के अटकलों से मुक्त होना, ये लिबरेशन है। इसमें तो और दुखदायी जीवन। और हम देखते हैं जब से ये लिबरेशन शुरू हुआ है, वुमेन लिबरेशन, स्त्रियों के कष्ट बढ़ गए हैं। पहले कहाँ उसको गृह लक्ष्मी बोला जाता था, ना घर की लक्ष्मी है। और पति आता था, कमा के आता था, वो चुपचाप बैठी हुई है, पति उसको आभूषणों से सजाता था, वो लक्ष्मी की तरह रहती थी, पति नौकर बन के रहता था। बोले इक्वल राइट्स, मैं लक्ष्मी नहीं, मैं भी नौकरानी बनूंगी। कहाँ की समझ आ रही? कहाँ की समझ? ध्यान से सोचने वाली बातें हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इस जंग से ये पूरा का पूरा मॉडर्न सिविलाइजेशन आप देखिए कि पहले स्त्रियों का शिक्षा अलग होती थी, पुरुषों की शिक्षा अलग होती थी। स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी सतीत्व का, कैसे आपने पालन बचा के रखना है, इसको कैसे पालन करना है, कैसे घर की देखभाल करनी है, उसमें उनको ट्रेनिंग दिया। पुरुषों की ट्रेनिंग अलग होती है। अब दोनों का एक ही स्कूल है, एक ही ट्रेनिंग है, दोनों के लिए सफलता का एक ही क्राइटेरिया है, अच्छा कैरियर, कितना पैकेज कमाते हैं। अब पुरुष और स्त्री दोनों काम पे जाते हैं, दोनों लाखों रुपए कमा रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ, पहले तो बच्चे को पैदा करेंगे ही नहीं। आप देखिए कितना अज्ञानता के कारण कितने पाप कर रहे हैं। बोले मैथुन करने का अधिकार है, संतान उत्पन्न करने का जिम्मेवारी नहीं लेंगे, ये हमारी चॉइस, हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग किसकी कर रहे हैं? नर्क में जाने। कितना दुख वाली बात है। प्रभुपाद को इतना दुख होता है, और गलती से बच्चा हो गया नहीं, अभी हम नहीं चाहते तो कर पाक कर लेंगे, अबॉर्शन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा मॉडर्न समाज में, आधुनिक संस्कृति में मुख्य उद्देश्य है इंद्र तृप्ति करना, बस। उसके बाद जीवन समाप्त हो जाएगा। जितनी इंद्र तृप्ति करना है कर लो, जितना शोषण करना है उसे करो। तो पहले अच्छा एजुकेशन ले लिया तो सब बड़े गर्वित महसूस कर रहे हैं, हमारी बेटी ऐसे है जी, बहुत पढ़ लिख गई और बहुत अच्छा। इनको जब बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाती है, बहुत ज्यादा पे पैकेज मिल जाता है, उसके लिए वैसा पति नहीं मिलता, फिर वैसा पति मिलेगा ही नहीं, पति भी चाहिए। 30 साल हो जाते हैं शादी करते करते, 35-40 तक संतान ही उत्पन्न नहीं करनी। 40 के बाद कभी सोचा एक संतान उत्पन्न कर ली, उसका क्या स्वस्थ होगा? और हुआ भी तो उसको क्रश में छोड़कर चले गए, क्योंकि वो ऑफिस में जीएम बन गई है, उसका कैरियर है, वहां उसको फुलफिलमेंट मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। बच्चा क्या करेगा? क्या होगा संतान का? अमेरिका की यही समस्या है, वही बच्चा बगैर के ड्रग एडिक्ट बनेगा, क्रिमिनल बनेगा। कहाँ समाज में कहाँ शांति आ सकती है? और ये चल रहा है। और अब क्योंकि वो भी पुरुष की तरह लाखों रुपए कमाती है, पूरा दिन काम पे रहती है, उसको भी स्ट्रेस हो रहा है, उसको भी सिगरेट पीनी है, उसको भी मदिरा पीनी है, उसको भी लेट रात को आना है, और घर में आ रही है तो कोई माइंड नहीं कर रहा क्योंकि पैसे भी ला रही है। तो धीरे धीरे हम मिडिल क्लास के लोग भी इसको स्वीकार करना शुरू कर दिए। ठीक, आजकल ऐसे ही होता है, हम भक्तों के समाज में भी देखते हैं चल रहा है, तो सब इसको स्वीकार कर रहे हैं। धीरे 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 हमारा जो सेंसिबिलिटी है कम होती जा रही है। तो किस दिशा में जा रहे हैं? अगर ऐसा करके हम ज्यादा खुश रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, खुश रह सकते हैं ऐसे समाज में? बिल्कुल नहीं रह सकते।
तो ये बहुत समझने की बात है कि वैदिक संस्कृति में स्त्रियों का संरक्षण क्यों बताया गया, ये सती की प्रथा क्यों थी, इसके पीछे पूरा वैदिक फिलॉसफी को समझना बहुत। हम किसी भी जाएंगे, कोई देख लेंगे कुछ चीज हो रही है, संस्कार हो रहा है, जब तक उसके पीछे उस संस्कार के पीछे कोई फिलॉसफी सिद्धांत नहीं पता होगा तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो क्या सिद्धांत था, क्यों इतना रिस्ट्रिक्शन रखा गया था, क्यों उनको इतना आदर दिया जाता था। इसे बताया गया है कि वैदिक संस्कृति में वर्णाश्रम को इस हिसाब से बनाया गया है कि हमारे दो प्रकार के स्वधर्म है, एक शरीर का स्तर पे है, एक आत्मा के स्तर पे। तो वर्णाश्रम की ऐसी व्यवस्था होती थी कि अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए हम आध्यात्मिक प्रगति करें, और धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी जो अटकल होती थी, स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता। तो कैसे वर्णाश्रम में सिस्टम था कि धीरे धीरे इस आपसी आकर्षण से हम ऊपर उठे, क्योंकि यही हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण है। जो जिनको मनुष्य योनि में अभी स्त्री का देह मिला है, वो पुरुषों से आकर्षित है और पुरुष स्त्री से आकर्षित है, और शरीर त्यागने के समय तक हम इस आकर्षण से ऊपर नहीं उठे तो अगले जन्म में पुरुष स्त्री बनता है, स्त्री पुरुष बन जाती है, और यही चलता जा रहा है। अगर कुछ धर्म का पालन किया है, मनुष्य योनि मिलनी है, तो अल्टरनेट हो रहा है, स्त्री पुरुष क्योंकि दूसरे को आ सकती है। तो जब तक इस आपसी आकर्षण से ऊपर नहीं उठेंगे, हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो पूरा वैदिक संस्कृति इस पे आधारित है, और साथ साथ अपने सामाजिक कार्यों को भी पूरा करना और आध्यात्मिक प्रगति भी करना। आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है ऐसे आश्रमों की व्यवस्था करना कि धीरे धीरे हमारा देहात्म आकर्षण कम होता है। ये पूरी इसके प्रति फिलॉसफी थी। और नारद मुनि जी ने बताया भागवतम में, स्त्री और पुरुष यानी कि फायर एंड बटर, अग्नि और मक्खन। और वैदिक संस्कृति में उस पुरुष को वीर माना जाता था, हीरो माना जाता था, जो कि अपने इस इंद्रियों को संयमित कर सके, यानी कि उस मक्खन को सर्वश्रेष्ठ मक्खन माना जाता था जो अपने आप को पिघलने से बचा, जो अपने आप को अग्नि से दूर रख सके और पिघले ना, उस मक्खन को सब सर्वश्रेष्ठ मक्खन माना जाता। तो यानी कि पुरुषों में जो अपनी इंद्रियों को संयम, उनके अंदर संयम जो जिसको होता था, उसका आदर किया जाता था। इसलिए ब्रह्मचारी और सन्यासियों का आदर किया जाता था, और ब्रह्मचारी और सन्यासी प्रेरणा देते थे पूरे बाकी समुदाय को कि वो भी अपने अंदर धीरे धीरे कल्टीवेट करे, इस आकर्षण से ऊपर उठे। और स्त्रियों को क्या सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उनको हीरोइन माना जाता था, उस स्त्री को जो कि अपने आप को बचा कर रखे, उस अग्नि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, जो ढकी रहे और कम से कम मक्खनों को पिघलाए, है ना। ठीक है, उसका एक पत्नी होता था, उसको पिघला, बस। आज के इस टाइम में बिल्कुल उल्टा है। आज उस व्यक्ति को हीरो माना जाता है जिसे कई अफेयर्स, क्या स्मार्ट व्यक्ति है ना, कितने इसके अफेयर्स है, कितनी गर्लफ्रेंड्स, उसको हीरो माना जाता है। और उस स्त्री को माना जाता है कि हाँ, उसके पीछे कितने लोग भाग रहे हैं, कितनों का दिल पिघला दिया उसने। तो ये कितना डिफरेंस है, देखिए, है ना। और हम सब के अंदर दोनों प्रवृत्तियां हैं, अच्छी प्रवृत्ति भी, बुरी प्रवृत्ति भी। वैदिक संस्कृति में अच्छी प्रवृत्तियों को उत्साहित किया, और आज के इस टाइम में जो चारों तरफ उत्तेजनात्मक वातावरण है, हमारे अंदर हमको और कामुक बनाया जाता है, और लस्टी फीलिंग जनरेट हो रही है, ऐसे चारों तरफ आप देखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में इन सब बातों को समझें, और हमारे अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए और पूरे समाज की उन्नति के लिए। तो जो इसीलिए क्या होता था, वैदिक संस्कृति में अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग नहीं होती, और उसको संभाल के रखा जाता था। तो कैसे, अब ये समस्या हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, है ना, कि जिस दिशा में आधुनिक समाज जा रहा है, अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या करें, आप स्त्रियां क्या काम करना बंद कर दें, घर पे बैठी रहें ना। अब इतने पढ़ लिख गई हैं, कहीं पीएचडी कर ली हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, क्या बंद कर दें सब, अब घर में बैठी रहें, क्या चाहते हैं। अब घर में बैठ के भी क्या करेंगे, पहले क्या होता था, सारा घर का काम खुद करना होता था,
गेहूं भी खुद पीसनी है चक्की से, मसाले भी खुद कूटने हैं। अब मशीन आ गई हैं, कुछ करने कोई नहीं है। पहले होते थे 7 8 10 बच्चे होते थे